Hello and welcome to my YouTube channel English Chanakya. Dear students of class 10 board, आज हम लोग आपके सिलेबस का बोर्ड के सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है कंसिडरेबल स्पेक करेंगे। कंसिडरेबल स्पेक को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। जैसा कि आप जानते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन राइटर हैं और बहुत रिनाउंड राइटर हैं। इस पोएम में पोएट ने हमें यह दिखाया है कि इस दुनिया में स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट जीव को, मतलब माइक्रोस्कोपिक आइटम बोला है पोएट ने, मतलब छोटे से छोटे जीव के पास भी इंटेलिजेंस होता है और उसे भी अपनी जान की फिक्र होती है और वह भी अपने लाइफ बचाने के लिए कोशिश करता है। आइए सीधा स्ट्रेट टेक्स्ट पे आते हैं। A speck that would have been beneath my sight on any part but a paper sheet so white set up across what I had written there. इसका मतलब एक शीट ऑफ पेपर, वाइट शीट ऑफ पेपर, सफ़ेद कागज पे मैं कुछ लिख रहा था। ऑन एनी बट अ पेपर शीट सो वाइट सेट ऑफ अक्रॉस व्हाट आई हैड रिटन देयर, मतलब सफ़ेद कागज पे मैं कुछ लिख रहा था, कुछ लाइंस पोएट ने लिखा था। अचानक पोएट ने क्या देखा? स्पेक। स्पेक क्या होता है? निशान, धब्बा, छोटा सा कण। पोएट ने देखा उस सफ़ेद कागज पे कोई एक बहुत छोटा सा निशान, कोई एक बहुत छोटी सी चीज़ जिसको आँख से ठीक से देख भी नहीं पाते, इतना छोटा सा कुछ आकर के गिरा हुआ है। फिर अचानक एंड आई हैड idly poised my pen in the air to stop it with a period of ink. फिर पोएट ने लिखना छोड़ के अपने पेन को थोड़ा ऊपर उठा के वहीं पेपर में हाथ रख के उसको संभाल के रखा हुआ है ताकि पेन का इंक उस कागज पे इधर उधर बिखरे नहीं, फैले नहीं। When something strange about it made me think. तब अचानक पोएट ने समथिंग स्ट्रेंज, कुछ अद्भुत चीज देखा और वह देखकर पोएट सोचने लग गया। क्या देखा उन्होंने? दिस वॉज नो डस्क स्पेक बाय माई ब्रीदिंग ब्लोन बट अनमिस्टेकेबली अ लिविंग माइट, कि यह जो छोटा सा कण, छोटा सा स्पेक पोएट ने देखा था। पोएट ने सोचा कोई कचरे का टुकड़ा होगा, कोई गंदगी का टुकड़ा होगा जो हवा में उड़ रहा होगा और मेरे सांस से टकराने के बाद वह इस कागज पे गिर गया होगा। लेकिन पोएट ने क्या देखा? बट अनमिस्टेकेबली अ लिविंग माइट, ये कोई कचरे का, गंदगी का टुकड़ा नहीं था, कूड़ा नहीं था, बल्कि एक माइट था। माइट क्या होता है बच्चों? माइट का मतलब होता है अ वेरी स्मॉल इंसेक्ट। कोई लिविंग बीइंग था, कोई बहुत छोटा सा इंसेक्ट था, कीड़ा था। विच इंक्लिनेशंस इट कुड कॉल इट्स ऑन, इट पॉज्ड एज विथ सस्पिशन ऑफ माई पेन। और यह जो स्पेक था, मतलब यह जो माइट था, यह पोएट की पेन को हवा में देख करके शायद उस पेन से बहुत घबरा गया था, डर गया था कि कहीं ये पहाड़ जैसा चीज मेरे ऊपर गिर न जाए। उसके लिए तो छोटे से माइट के लिए वो पेन पहाड़ जैसा ही था। एंड देन केम रेसिंग वाइल्डली ऑन अगेन टू वेयर माई मैन्युस्क्रिप्ट वाज नॉट येट ड्राई। और पेन की परछाई से या पेन को देख करके वह छोटा सा माइट अपनी जान बचाने के लिए उसके पास जितनी भी ताकत था, जोर लगा के वहाँ से भागा और वह उस तरफ भागा जहाँ उस पेपर के टुकड़े पे पोएट ने कुछ लाइंस लिखे हुए थे। पोएट का मैन्युस्क्रिप्ट था। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ लाइंस पोएट ने जहाँ लिखा हुआ था। देन पॉज्ड अगेन एंड आइदर ड्रैंक और स्मेल्ट। फिर वो अचानक वहाँ इंक के पास पहुँच करके रुक गया। जो लिखावट था पोएट का एकदम ताज़ा था, अभी सूखा तो था नहीं, तो वहाँ अचानक रुक गया। पोएट को ऐसा फील हुआ कि या तो आइदर ड्रैंक और स्मेल्ट विथ लोडिंग, कि उस माइट ने पोएट के हैंडराइटिंग पे जो अभी इंक था, जो कि अभी कच्चा ही था, सूखा नहीं था, उस इंक को आइदर ड्रैंक, या तो पी के देखा, और स्मेल्ट या फिर सूंघ के देखा। विथ लोडिंग, लोडिंग का मतलब क्या हो गया? इच्छा, मतलब पसंद नहीं करना, ना पसंद करना। मतलब पोएट को वो इंक का टेस्ट या स्मेल, माइट को उस इंक का टेस्ट या स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आया। फॉर अगेन इट टर्न टू फ्लाई, क्योंकि वो वहाँ से एक बार मुड़ा और जोर से उड़ने का कोशिश किया। प्लेनली विथ एन इंटेलिजेंस आई डेल्ट, पोएट कहता है कि आई डेल्ट, मैंने देखा
कि इस छोटे से जीव के अंदर भी इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस मतलब अपनी जान बचाने की के लिए बुद्धि भगवान ने दे के रखा हुआ है। नेक्स्ट इंजा में आइए। इट सीम टू टाइनी टू हैव रूम फॉर फीट। पोएट कहता है कि ये जो माइट था, इसको पोएट ने बोला माइक्रोस्कोपिक आइटम, इतना छोटा जीव या कण जिसको आंख से देखा भी नहीं जा सकता, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत हो, तो पोएट ने क्या नाम दिया है? माइक्रोस्कोपिक आइटम। तो पोएट कहता है कि इट सीम टू टाइनी, यह इतना छोटा दिख रहा था, टू हैव रूम फॉर फीट, कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसके शरीर में तो पैरों के लिए जगह भी नहीं होगा, शरीर ही इतना छोटा है। yet have yet must have had a set of them complete to express how much it didn't want to die। लेकिन जिस तरह वो भाग कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, उससे तो यह पता चलता था कि कहीं न कहीं उसके भी अ कपल, ठीक है, कि अ कपल ऑफ सेट, कि कम से कम एक सेट पैर, मतलब दो पैर तो इसके भी जरूर होंगे। इट रैन विथ टेरर एंड विथ कनिंग क्राफ्ट। पूरी बुद्धिमानी से और पूरा भय से आतंकित होकर डरा हुआ यह जीव, यह माइट, अपनी जान बचाने के लिए जोर से इधर उधर भागने लगा। इट फॉल्टर्ड। अब बच्चों, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा? इट फॉल्टर्ड, ठीक है। यहाँ पे फॉल्टर का मतलब क्या होता है, सुनिए। वॉकड विथ लेस कॉन्फिडेंस। इसका मतलब इट फॉल्टर्ड, उसे, वो भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी थी कि इधर भागूं उधर भागूं कहाँ जाऊं। आई कुड सी इट हेजिटेट। वो मतलब उसके अंदर हेजिटेशन आ गया, हिचकिचाहट आ गया। हेजिटेट मतलब हिचकिचाहट, कि किधर जाऊं कैसे भागूं कि मेरी जान बचे। देन इन द मिडल ऑफ द ओपन शीट, cowered down in desperation to accept whatever I called it of fate। तो फिर अचानक दायां बायां भाग करके छोटा सा वो माइक्रोस्कोपिक आइटम कहाँ कहाँ भाग के जाए। बेचारा को लगा कि अब यहाँ भागने से बेकार है। एक वर्ड यहाँ पे, एक फ्रेज है कोवर्ड डाउन, ठीक है। कोवर्ड डाउन का मतलब क्या हो गया? कोवर्ड डाउन का मतलब सरेंडर करना। फिर वो अचानक अपने आप को जैसे सरेंडर कर दिया हो। क्या? कोवर डाउन इन डेस्परेशन, बेचैनी में, जान बचाने की बेचैनी में थक कर, कि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वॉट एवर आई अकॉर्डेड इट ऑफ फेट, कि अब मैं उसके साथ जो भी करूं, अब उसके लाइफ का जो भी हो, चाहे अंत ही हो जाए, यह भाग्य पर छोड़कर वह एक जगह रुक गया। आई हैव नन ऑफ द टेंडर देन दाउ, कलेक्टिव रेजिमेंटिव लव, कलेक्टिव रेजिमेंटी लव, पोइट बोल रहा है, with which the modern world is being swept। कलेक्टिव रेजिमेंटिंग लव का मतलब ये हो गया कि जानवरों के प्रति प्यार। मतलब कलेक्टिव रेजिमेंटिव हो गया क्या? कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जानवरों से प्यार होता है। कभी कहता है, पोएट कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे एनिमल से बहुत प्यार है, लेकिन ये तो मैं जानता हूँ, एनिमल लवर्स एनिमल्स को देख के वीक हो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एनिमल लवर्स तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हर लिविंग बीइंग को जीने का अधिकार तो है ही। बट दिस पुअर माइक्रोस्कोपिक आइटम नाउ, सिंस इट वॉज नथिंग आई न्यू एवल ऑफ, आई लेट इट लाई देयर टिल आई होप इट स्लेप्ट। हालांकि जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार तो मुझे नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस संसार में सभी लिविंग बीइंग को जीने का इक्वल राइट है। इसलिए मैंने क्या किया? आई लेट इट लाई। मैंने उस माइक्रोस्कोपिक आइटम को, उस माइट को, उस पेपर पे जहाँ वो सरेंडर करके एक जगह रुक गया था और लेटा हुआ था, उसको वहीं लेटा छोड़ दिया, ये सोच के कि लेट इट लाई, इसे यहाँ आराम करने दो, देयर टिल आई होप इट स्लेप्ट। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद वो मौत के डर से हार के सो गया वहाँ पे। अब जब इसकी नींद खुलेगी तभी ये यहाँ से जाएगा, मैं इसे छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करूँगा, ऐसा पोएट ने सोचा। आई हैव अ माइंड माई सेल्फ एंड रिकॉग्नाइज माइंड व्हेन आई मीट विथ इट इन एनी गाइज। पोएट कहते हैं कि आई हैव अ माइंड माई सेल्फ, भगवान ने मुझे माइंड दिया है। माइंड का क्या मतलब? यहाँ सोचने की शक्ति, द पावर ऑफ थिंकिंग, ठीक।
तो पोएट कहता है कि जिस तरह भगवान ने मुझे सोचने की शक्ति दी है, मुझे जीने का अधिकार दिया है, वैसे ही हर लिविंग बीइंग को भगवान ने सोचने की शक्ति दिया हुआ है, उसको जीने का अधिकार है। इसलिए मुझे इस छोटे से जीव को, इस छोटे से जीव के रूप में जो भगवान जो माइट मुझे दिखा रहा है, इस माइट को भी जीने का उतना ही अधिकार है। लास्ट टू लाइन्स, नो वन कैन नो हाउ ग्लैड आई एम टू फाइंड ऑन माई शीट द लीस्ट डिस्प्ले ऑफ माइंड। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की थी कि इस सफ़ेद रंग के पेपर के टुकड़े पर माइंड वाले, मतलब लिविंग बीइंग, जिसके पास सोचने की शक्ति है, जिसके पास सोचने और समझने की शक्ति है, जिसको खुद की सुरक्षा का चिंता है, ऐसा लिविंग बीइंग, इतना छोटा, इतना माइक्रोस्कोपिक आइटम मैंने जीवन में पहली बार देखा था। और फिर मैंने भगवान को धन्यवाद बोला कि हे भगवान, आप धन्य हो, आपने इस दुनिया में क्या क्या नहीं बनाया है, लेकिन सबके पास आपने ब्रेन दिया हुआ है, सबको सोचने की शक्ति दी है। अच्छा बच्चों, अब आइए इस पोएम के फिगर्स ऑफ स्पीच की बात कर लें। ठीक है, अब फिगर्स ऑफ स्पीच में इसमें क्या है, एक तो इसमें एलिटरेशन है। आपने अभी जो लाइन पढ़ा है उसमें एलिटरेशन क्या होता है, जब कोई कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है, लाइन में बार बार रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं एलिटरेशन। जैसे एक लाइन है बीन बेनीथ, तो यहाँ बीन में बी, बेनीथ में बी, ये रिपीटिशन ऑफ बी जो है, दिस इज एलिटरेशन। मेड मी, एम एम, ठीक है, ये एम यहाँ रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये हो गया आपका एलिटरेशन। ब्रीदिंग ब्लोन, पहला ऊपर के लाइंस में ब्रीदिंग ब्लोन, ब्रीदिंग का बी और ब्लोन का बी रिपीट हो रहा है बी बी। जब लगातार दो तीन वर्ड्स में किसी पोएम के लाइन में कॉन्सोनेंट लेटर्स रिपीट होते हैं तो उनको बोलते हैं क्या, एलिटरेशन। अच्छा बच्चों, इसमें एक और भी है, एक लाइन सुनिए, स्टार्ट विद द सेम वर्ड, ठीक, या फिर आई लेट इट लाई देयर टिल आई होप इट स्लेप्ट, या फिर आई हैव अ माइंड माई सेल्फ एंड रिकॉग्नाइज। इसको क्या बोलते हैं, जब दो डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है, आते हैं किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए तो उसको बोलते हैं एनाफोरा। समझ में आया, ये है एनाफोरा। तो इस तरह आपने देखा इस पोएम में पोएट ने स्मॉलेस्ट माइट के पास भी प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, इस बात को कितना अच्छा डिस्क्राइब किया है। ठीक है, ये आपका वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। बच्चों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पसंद आए, तो फिर आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश चाणक्य को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों में मैक्सिमम सर्कुलेट कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चों को इनका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।